बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब से 27% सरकारी संस्थानों में आरक्षण लागू करने की बात कही है, तब से मनुवादी, जातिवादी, सामंतवादियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ये कहें कि मरोड़े उठ रही हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण की बात है। सोचिए, सदियों से जो हाशिए पर खड़े हैं, जो अभी भी आजादी के 78 साल बाद भी अपना अधिकार मांग रहे हैं, संवैधानिक संस्थानों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस बात को अभी भी कहना पड़ रहा है कि सरकारी संस्थानों में 27% आरक्षण को लागू करें। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा लगातार धरना अनशन दे रही है। कुशवा समाज ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी सहमति जाहिर की है और अपना समर्थन दिया है। लेकिन बात करें भाजपा सरकार की, तो क्या बीजेपी इस बात से सहमत है? क्योंकि तमाम सूत्रों के हवाले से अगर आपको बता दें, तो तमाम बीजेपी के कई नेता, अभिनेता, प्रवक्ता मोहन यादव के इस बयान से काफी नाराज भी हैं। सदियों से दलित और पिछड़ों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से वंचित रखा गया। आरक्षण उसी पाप का पश्चाताप है। उच्च पदों पर एसटी, एससी, ओबीसी अधिकारों की संख्या बेहद कम है। पूछो तो हमारे वर्ग के डीएम और यहाँ तक के दरोगा भी नहीं मिलेंगे। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है पूरे देश को एक होना चाहिए। इस मसले को लेकर ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, एसटी, एससी का आरक्षण होना चाहिए। सरकारी नौकरियों में ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो 27% तक होना चाहिए। इसके बाद तमाम मनुवादी लोग जो हैं, चाहे वो भाजपा का नेता ही क्यों ना हो, अगर रिजर्वेशन की बात कोई करता है तो सोचिए ये बात किसी को हजम नहीं होती है। किस तरीके से लगातार हिस्सेदारी की बात अभी भी उठाई जा रही है। वहीं बात करें बिहार के विधानसभा चुनावों को लेकर, तो अभी भी एनडीए गठबंधन की सीटों की बंटवारे को लेकर, सीटों के वितरण को लेकर अटकलें जारी हैं। किस तरीके से सवर्ण समाज को सबसे ज्यादा सीट बांटी जा रही है। एसटी, एससी, ओबीसी सिर्फ नामात्र के लिए उनके जुमलों का मुद्दा रह गया है। एनडीए द्वारा टोटल सीटों का बंटवारा हो चुका है। इसमें एक खास बात है, जिसकी आबादी मात्र 10% है, उसको सबसे ज्यादा सीट दी गई है। आबादी के हिसाब से आइए देखते हैं। भाजपा के 101 में से सवर्ण 49 हैं, राजपूत 21 सीट, भूमिहार 16 सीट, ब्राह्मण 11 सीट, कायस्थ 1 सीट। जेडीयू के 101 में से सवर्ण लोगों को 22 दी है। वहीं अगर भाजपा के टिकट वितरण की बात करें तो 101 में से 49 सीट बीजेपी ने दी है। जेडीयू ने 101 में से 22 सीटें बकायदा सवर्ण समाज के पल्ले में डाल दी हैं। राजपूत को 10 सीटें दी हैं, भूमिहार को 9 सीटें, ब्राह्मण को 2 सीटें। लोजपा की बात करें तो 29 सीटों में से 10 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान ने फिलहाल सवर्ण समाज के हाथों में सौंप दिया है। और सोचिए, सबसे बड़ा एक मोड़ आने वाला है, बेहद दिलचस्प होगा बिहार चुनाव। और आरएलएम के 6 सीटों में से 2 सवर्णों को, 1 राजपूत को, 1 भूमिहार को। एचएम के 6 सीटों में से 2 सवर्णों को, 1 भूमिहार को। अब टोटल जाति का देखते हैं। राजपूत को 37 सीट मिली है, मतलब 3.4% आबादी वाला। भूमिहार को 32 सीट मिली है, 2.8% वाला। ब्राह्मण को 15 सीटें मिली हैं, 3.6 आबादी वाला। टोटल 84 सीट दिया गया है। बताइए, जिनकी आबादी इतनी कम है, इनको दलित, पिछड़ा, आदिवासी याद आएंगे? सोचिए, सीटों में ही इतनी नाइंसाफी है, तो अधिकारों को देने में किस तरीके से इन लोगों को बुखार चढ़ने लगता होगा, कैसे इन लोगों की तकलीफ जो है वो लगातार बढ़ती जाती होगी। वहीं अगर बात करें बाबा साहब के नाम पर जिस तरीके से लगातार बहुजनों को अपमान सहना पड़ रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है। क्योंकि संविधान लहराने से या संविधान को माथे पे लगाने से सिर्फ बदलाव नहीं आएगा, धरातल पर इसकी स्थिति बेहद बदतर होती जा रही है। वहीं अगर बात करें वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी की, तो सोचिए, अम्बेडकरवादी नहीं रुकेंगे। शिक्षित समाज मानवीय मूल समता प्रस्तावित करने का काम जारी रहेगा। अम्बेडकरवादी जातिवाद को खत्म करने का काम करेंगे। तो बाबा साहब के परपोते प्रकाश अम्बेडकर ने सबसे बड़ा ऐलान किया है। और सोचिए, किस तरीके से सोशल मीडिया पर अम्बेडकराइट लोगों को भीमटे कहा जाता है, तमाम तरीके की अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उनको गालियां दी जाती हैं, लेकिन इस पर कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई कंप्लेन दर्ज नहीं होगी। चाहे
अंबेडकर का नामो निशान मिटाने की बात भले ही किसी वकील, संघी वकील की जुबान से क्यों ना निकला हो, तो जातिवाद है कि जाता नहीं। ब्राह्मणवादी और मनुवादियों की नफरत अगर हमें मिल रही है तो समझ लो हम सही रास्ते पर है। तुम जब जब हमें गालियां दोगे तब तब हम जय भीम बोलेंगे, जब जब हमें नीचा दिखाओगे तब तब हम शिक्षित और संगठित और आंदोलन करेंगे जैसे बाबा साहब ने हमें सिखाया है। तो बाबा साहब के अनुयायी को गाली जिस तरीके से पड़ रही है, ऐसा लगता है कि 21वीं सदी बहुजन के दम पर चलने वाली है। चाहे राजनीति की बात करें तो सोचिए किस तरीके से लगातार सवर्ण समाज के लोग जो हैं वो मनुवादी विचारधारा के लोग गाली देने का काम करते हैं। भीमटे चोर डैश भंगी सरकारी जवाई। अगर ब्राह्मणवादी और मनुवादियों को लगता है कि ये जातिवादी गालियां देके तुम हमें चुप करा लोगे, तुम मेरी बात जरा अच्छे से सुन लो। जब भी तुम दलितों के खिलाफ जहर उगलोगे, हमें कमजोर नहीं कर रहे बल्कि तुम खुद की जातिवादी मानसिकता को बेनकाब करो। तुम्हारे शब्द से तुम्हारी ब्राह्मणवादी मनुवादी सड़ी हुई सोच साफ झलकती है। हर बार तुम अपना मुंह खोलते हो और तुम्हें हमें याद दिलाते हो फूले साहू अम्बेडकर का आंदोलन कितना जरूरी है। तुम जब जब हमें गालियां दोगे तब तब हम जय भीम बोलेंगे, तुम जब जब हमें नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तब तब हम शिक्षित संगठित और आंदोलन करेंगे। बाबा साहब ने हमें यही सिखाया है। तुम्हारी घृणा और गंदी गालियां हमें याद दिलाती रहेंगी कि समानता अभी भी एक दूर का सपना है और ये हमारे आंदोलन का ईंधन है। ब्राह्मणवादी और मनुवादियों की नफरत अगर हमें मिल रही है तो समझ लो हम सही रास्ते पर हैं। हम यहाँ तुम्हें अच्छा लगने के लिए नहीं आए, हम यहाँ जाति को खत्म करने आए हैं। और बोलते रहो, जहर उगलते रहो। ये दुनिया को साफ दिख रहा है कि जाति व्यवस्था कितनी घातक है, इसे खत्म करना कितना जरूरी है। ऐसी व्यवस्था, ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले आखिर बेनकाब हो जाएंगे। तो सोचिए किस तरीके से प्रकाश अंबेडकर भी अब कमर कस चुके हैं और ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार जो है वो कुशवा समाज सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। ओबीसी समाज के लोग लगातार जन जन को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आजादी के 75 साल बाद भी अभी भी आरक्षण की बात कहनी पड़ी है। जो काम सरकार को करना चाहिए था, आखिर वो काम अभी तक पेंडिंग क्यों पड़ा है। मध्य प्रदेश में अगर वहां भारतीय ओबीसी मुद्दे संभाल ले तो ओबीसी को एकजुट कर ले तो उनकी राजनीति की नई पारी शुरू होगी। तो बीजेपी की स्टार नेता जो हैं उन्होंने बगावत कर दिया, पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ओबीसी के नाम पर हिंदुत्व का चोला पहनाकर उनके अधिकारों को खत्म किया जा रहा। ओबीसी आरक्षण हाईकोर्ट में केस ट्रांसफर पर फैसला नहीं, बिहार चुनाव तक टली सुनवाई। तो किस तरीके से ओबीसी के मुद्दों पर लगातार तमाम लोग खामोश हैं। मनुवादी 10% हैं, फिर भी 50% में खुश नहीं है। जब पूरे देश में ओबीसी की आबादी 7% है तो 90% क्यों नहीं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, चारों स्तंभ में ओबीसी की भागीदारी होनी चाहिए। तो सोचिए जब से मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण को लागू करने की बात कही है, उन्होंने कहा है कि ओबीसी एक्ट लागू करेंगे विधानसभा लोकसभा में। ओबीसी की सीटें भी एससी सीटों की तरह रिजर्व होनी चाहिए, संख्या के अनुपात पर आरक्षण लागू होना चाहिए। तब से मनुवादी लोग उनका जमकर विरोध कर रहे हैं। सोचिए आप अगर उनकी पार्टी में हैं और अपने संवैधानिक मुद्दों की बात करते हैं तो ये बात ना जातिवादी लोगों को पसंद आएगी, ना मनुवादियों को, ना ही सामंतवादियों को। वो हमेशा चाहते हैं कि आप उनके गटर साफ करते रहें, उनके यहाँ सफाई करते रहें, उनके यहाँ डी ग्रेड के कर्मचारी बने रहे। लेकिन जैसे ही आप इस देश के सिस्टम पर आने का सवाल खड़ा करते हैं, जैसे ही आप इस देश के व्हाइट कॉलर जॉब मांगने की कोशिश करते हैं, जैसे ही आप कर्मकांड छोड़कर कलम और किताब की तरफ बढ़ते हैं तो तमाम लोग जातिवादी जो हैं वो अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करने लगते हैं। और इस देश में पिछले 11 सालों में जितना जातिवाद का नंगा नाच हुआ है, अब उससे मनुवादी जो है घबराने लगे हैं। लेकिन बहुजन समाज अब सही रास्ते पर जा रहा है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि जब जब मनुवादी लोग हमारा विरोध करेंगे, हमें बार बार याद दिलाया जाएगा कि हम नीच नहीं, हम फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को उतनी ही तेजी से मजबूत करेंगे। ओबीसी रिजर्वेशन को लागू होना चाहिए या नहीं। जिस तरीके के हालात देश में बनाए जा रहे हैं, मनुस्मृति थोपने की फिर से कोशिश की जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट का एक जातिवादी संघी वकील कहता है कि वो बाबा साहब का
नामो निशान मिटा देगा। सोचिए, एक काला कोट पहनने वाला वकील जो संविधान की शपथ लेकर वकील बना, आखिर वो बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों करता है? बात अगर विचारों की है तो विचारों के आधार पर तो किसी का अस्तित्व समाप्त नहीं करना चाहिए। बात यहाँ पर जाति की है। जाति है किस देश से, जाति नहीं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।